Hello student, in this video lecture we are going to discuss valence shell electron pair repulsion theory. Okay, this is most important theory and this theory explain the geometry, explain the shape of the individual molecules. Okay, so Lewis concept unable to explain the shape of covalent molecules. Lewis का concept आपने पढ़ा था, वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के शेप को, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को नहीं बता पाता था. ओके, अब हमने ये शेप और ज्योमेट्री को समझना है पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर्स एंड लॉन पेयर्स. ओके स्टूडेंट, यानी जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, इट हैव टू लॉन पेयर, दीज आर लॉन पेयर एंड ये बॉन्डेड जो है ये क्या है दोनों, ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर. यानी अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो स्टूडेंट आपने समझना है कि बॉन्ड पेयर लॉन पेयर पर डिपेंड करती है. अगर वहाँ कहीं भी लॉन पेयर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, लॉन पेयर क्या हो जाए, ज़ीरो आ जाए, तो ज्योमेट्री और शेप एक ही जैसा हो जाता है. जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसका शेप होगा. ठीक, नाउ नेक्स्ट, शेप डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड पेयर ओनली. ये सिर्फ बॉन्डेड पेयर पर ही डिपेंड करेगा. जैसे कि मीथेन का मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये टेट्राहेड्रल है ना, इस तरह से. तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर है वो ज़ीरो है. तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होने पर यहाँ पर क्या होगा, डिपेंड अपॉन द बॉन्डेड पेयर. ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और यहीं पर ये इस पर ही डिपेंड करता है. इस कॉन्सेप्ट को शुरुआत किया था सिजबीक एंड पावेल. proposed a simple theory based on the repulsion of electrons. इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन होते हैं. जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लॉन पेयर, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा. दीज आर इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड लॉन पेयर, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा. इन सब के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है. और रिपल्सन होने से एक जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, शेप या ज्योमेट्री इनकी अलग दिखने लगती है आपको. तो सिजबीक पावेल प्रपोज सिंपल थ्योरी बेस्ड ऑन द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये बैलेंस शेल के है ना पेयर. अब बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पेयर भी हो सकते हैं, राइट, इन द बैलेंस शेल ऑफ एटम्स. ओके, इस थ्योरी को आगे ले जाने वाले यानी एलेब्रेशन जो किया था, फर्दर डेवलप बाय नाइहोम एंड जिलेस्पी. ठीक है, तो इन्होंने इस थ्योरी के मेन जो पोस्टुलेट दिए थे उसको हम समझते हैं. यहाँ तक इसको नोट कीजिए. Now student, major postulates, main points of the balanced shell electron pair repulsion theory. First one is shape or symmetry depends upon the number of balanced shell electron pair. These are bond pair and lone pair around the central atom. Okay, suppose we have a water molecule. Water molecule have a two lone pair and two bond pair of electron. Okay, ये क्या है, lone pair, ये भी लॉन पेयर है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है, ये थ्योरी किसके लिए बनी थी, कोवलेंट बॉन्ड के लिए बनी थी. इस बात को भी आपको ध्यान रखना है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बना रहे हैं. दीज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बॉन्ड पेयर, दीज आल्सो बॉन्ड पेयर. ओके स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन जो है यानी बॉन्ड पेयर कह लीजिए या फिर आप लॉन पेयर कह लीजिए, ये कैसे नेचर के होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कैसे हैं स्टूडेंट, नेगेटिव नेचर के हैं और नेगेटिव चार्ज है इनके पास. इसका मीनिंग नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा और इनके बीच में क्या होने लगता है स्टूडेंट, रिपल्शन क्रिएट हो जाता है. ठीक है, यानी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन. अच्छा, ये लॉन पेयर वाले जो होते हैं फ्री होते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा रिपल्शन होता है और बॉन्ड पेयर वाले जो हैं जुड़े रहते हैं तो इनमें थोड़ा सा कम रिपल्शन होता है. ठीक है, तो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल रिपेल वन एन अदर, ये आपस में रिपल्शन करते हैं. एंड नेक्स्ट बात समझेंगे, द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं इतनी दूर दूर हो जाते हैं जहाँ तक ये रिपल्शन कम हो जाए. तो इन द स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम आर सच दैट मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस, है ना. अब ये इतनी दूर भागते हैं रिपल कर करके कि मैक्सिमाइज क्या हो जाए,
डिस्टेंस में चले जाएँ, ये इतनी यहाँ आ गया और इनके बीच में रिपल्शन होकर ये यहाँ रुक गए हैं, यानी मिनिमाइज़ करते हैं। रिपल्शन क्या करते हैं? मिनिमाइज़। यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन था, इन्होंने एक दूसरे को रिपल करना शुरू किया, फिर क्या हुआ स्टूडेंट? ये दूर चला गया, काफ़ी रिपल्शन कम हो गया। ठीक है, अब हम इसकी ज्योमेट्री या शेप की स्टडी करेंगे। किसके बाद स्टडी करेंगे? रिपल्शन होने के बाद में। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि भाई बॉन्ड पेयर लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इस बात को समझ लीजिए, जो लोन पेयर एंड लोन पेयर होगा उसमें सबसे ज़्यादा, उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आता है। ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, इससे थोड़ा कम। फिर सबसे कम जो रिपल्शन होगा स्टूडेंट वो होगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ओके, तो यहाँ पर मिनिमाइज क्या हो गया? रिपल्शन हो गया, और मैक्सिमाइज डिस्टेंस में चला गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर लोन पेयर या बॉन्ड पेयर की हम यहाँ पे अभी डिफरेंसेस बातें नहीं करेंगे, आगे समझेंगे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 हैं तो शेप या ज्योमेट्री वो कैसी होती है? लीनियर। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि CO2 मॉलिक्यूल, BeCl2 मॉलिक्यूल और ZnCl2 मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर हम मानेंगे। ठीक है, तो रिपल्शन होगा तो चेंजेस आएंगे, उसको आगे समझेंगे। BeCl3 एंड SO3 इसके एग्जाम्पल होंगे। अगर 4 आता है तो टेट्राहेड्रल होता है, मीथेन मॉलिक्यूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, राइट। नाउ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता है तो P5 फास्फोरस है ना, पेंटाफ्लोराइड। नाउ द 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, SF6 इसका एग्जाम्पल होगा। ओके स्टूडेंट, मल्टीपल बॉन्ड कहीं आता है ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, जैसे कि मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सपोज़ मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम इसको एक सिंगल बॉन्ड मानेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के जैसे हम ट्रीट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के जैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, और यहाँ पर हम बोलेंगे लीनियर, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और हम इसको क्या बोल देते हैं? इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। तो आपने ये चारों को काउंट नहीं करना है, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको आप सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के जैसे ट्रीट करेंगे, यानी सिंगल बॉन्ड के जैसे ट्रीट करते हैं, राइट। अब ये है बेस पर नोटेशन, नाउ एज बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन नोटेशन। तो एक तरह का नोटेशन दिया, सिम्बलाइज किया उन्होंने किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और सेंट्रल एटम को बताने के लिए। ए अगर लिखते हैं तो सेंट्रल एटम है, एक्स का मीनिंग होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ई का मीनिंग होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, यानी हमारे जो पोस्टुलेट है इसमें कैसे हम अप्लाइड करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर, हम पहले बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड पेयर को ही रखते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड पेयर को रखते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? शेप के बारे में हम डिटर्मिनेशन करने वाले हैं। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आता है तो हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर है तो हम बात करते हैं शेप की। तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल की शेप की स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है BeF2 मॉलिक्यूल, है ना, बेरिलियम का डाइफ्लोराइड है, इसमें आप देखेंगे BeF2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट ये जो है क्या है? दीज आर बॉन्ड पेयर, और ये भी है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर ने इतना रिपल्शन करा, ठीक है, कि मिनिमाइज रिपल्शन कर लिया अपने आप में, मिनिमाइज करके ये सीधे हो गए, यानी लीनियर शेप में आ गए। यानी यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे? एक तो याद रखना आपको बेस पर नोटेशन,
AX2, ए का मतलब सेंट्रल एटम और स्टूडेंट एक्स का मतलब होता है बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और लॉन पेयर क्या है, 0 है। कोई भी लॉन पेयर BF2 में नहीं है। शेप स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है लीनियर होता है, और बॉन्ड एंगल जो होता है यहाँ पर क्या होता है, 180। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर, बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर 180 डिग्री का। लीनियर होने पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ जाता है। अदर एग्जाम्पल भी देख लेंगे, यानी AX2 जो बेस पर नोटेशन है इसमें फिट हो जाएंगे ये एग्जाम्पल, BeCl2, ZnCl2 और HgCl2 एक्सेट्रा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ AX2 टाइप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का जो बेस पर नोटेशन होता है उसे हम बोलेंगे AX3। लुईस सिंबल बनाएंगे तो आपको देखो इस तरह का ये दिखाई देगा। आप यहाँ पे पता लगा लेंगे कि यहाँ पे क्या बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 हैं, और लॉन पेयर क्या है, एक भी नहीं है। ठीक है, देखेंगे स्ट्रक्चर तो यहाँ इनमें क्या होगा, रिपल्शन हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा, रिपल्शन। इन सब में रिपल्शन होता है, यहाँ पे सब में रिपल्शन होता है, और उसका जो रिपल्शन उनसे शेप आ जाता है वो इस तरह का ट्राइगोनल, इस तरह का। तो ट्राइगोनल प्लेनर हम शेप बोलते हैं इसको, है ना, इस तरह का ट्राइंगल जैसा दिखाई दे रहा है आपको। और इसका जो नोटेशन है वो AX3 है, यानी हम इसको कुछ ऐसे भी बना सकते हैं सबके लिए, ये सेंट्रल एटम और ये क्या हो गए, ये फ्लोरीन जैसे एटम। तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर। एंड अदर एग्जाम्पल में आप क्या देखेंगे, BCl3 मॉलिक्यूल एंड AlCl3 मॉलिक्यूल। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ AX3 टाइप नोटेशंस, राइट। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Now student, next example, shape of CH4 molecules. This is the Lewis structure, you know about very well। पहले आपने Lewis कॉन्सेप्ट पढ़ा है, स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, बेस पर नोटेशन, यानी AX4 टाइप का बेस पर नोटेशन होना चाहिए। यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4, लॉन पेयर एक भी नहीं है। शेप यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, इनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। यहाँ पर भी रिपल्शन होगा, यहाँ पर भी, इन सब के बीच में यहाँ पर भी रिपल्शन होगा, और यहाँ पर भी रिपल्शन होगा। ये रिपल्शन होने से इसका जो शेप है, ये तीनों जो बॉन्ड हैं हाइड्रोजन वाले, ये नीचे आ जाते हैं और एक ऊपर, यानी ये इस तरह का आपको दिखाई देगा। और इस यहाँ पर हम जो शेप की बात करते हैं वो हो जाता है टेट्राहेड्रल। कैसा हो जाता है स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 सेकेंड, या फिर हम अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं 109.5 डिग्री का एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अदर एग्जाम्पल CCl4, SiH4 एंड NH4 पॉजिटिव चार्ज अमोनियम आयंस। तो ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल शेप को रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शेप ऑफ द PCl5 मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया, ये दिस इज़ द लुईस स्ट्रक्चर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, इनमें सब में क्या होता है, यहाँ सब में रिपल्शन होगा। ठीक है, और रिपल्शन होने से इनके जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जाने से क्या होता है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गए 3 और 2 ऊपर रह जाते हैं। ओके, जो ये वाले हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल, मैंने इसको A लिखा है, दीज आर एक्सियल, ये भी एक्सियल है। और ये जो होता है स्टूडेंट, ये E लिखा है, ये इक्वेटोरियल होता है। यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है, ये यहाँ एक्सियल बॉन्ड एंगल जो होता है स्टूडेंट वो 90 डिग्री का होता है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। यानी 2 तरह के बॉन्ड एंगल यहाँ देखने को मिलते हैं। बॉन्ड पेयर 5 है, लॉन पेयर 0 है। शेप क्या होगा इसका, इस तरह से ये ट्राइगोनल, और एक ऊपर और नीचे लगा तो बाई पिरामिडल बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है स्टूडेंट, बॉन्ड एंगल जो एक्सियल है वो 90 डिग्री का है, एंड इक्वेटोरियल 120। 90 डिग्री में क्या होता है, यहाँ पे मोर रिपल्शन होता है। जो 90 डिग्री वाले हैं इनमें क्या होता है, मोर रिपल्शन होता है, इक्वेटोरियल में लेस रिपल्शन होता है। इसलिए मोर रिपल्शन होने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल में कम रिपल्शन है तो 120 डिग्री मिल जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो PF5 है, SbCl5 एक्सेट्रा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, इसको नोट कीजिए। Now the next example, shape of SF6 molecule. This is the Lewis structure of SF6। ठीक है, पहले Lewis structure बना लेते हैं, एंड देन यू नो अबाउट वेरी वेल, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इन सब के बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, और रिपल्शन होने से इसका जो शेप है कुछ इस तरह का आ जाता है स्टूडेंट।
इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना। कितने, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर मैंने बताया था, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। टाइप होगा AX6, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री ईच, सारे के सारे बॉन्ड एंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं, 90 डिग्री के आपको देखने को मिलेंगे। अदर एग्जाम्पल यहाँ पे TF6 मॉलिक्यूल होगा। तो दीज आर ऑल द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब हम बात करेंगे बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दोनों की, ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर बोथ। ठीक है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है मेरे पास AX2E मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है इसको हम सिंगल बॉन्ड के जैसे ट्रीट करते हैं, बॉन्ड पेयर 2 मानेंगे हम इसको, एक पेयर ये, एक पेयर ये, लॉन पेयर यहाँ पे ये लॉन पेयर है, ये एक ही है। इनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन हुआ। एक्सपेक्टेड जो हम शेप मान रहे थे, इसका एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री हमने मानी थी वो स्टूडेंट क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर थी। कैसी थी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से ऐसे ट्राइगोनल जैसा आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर हम एक्चुअल ज्योमेट्री की बात करते हैं कि रिपल्शन होने के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टॉर्टेड होगा। पहले क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर था, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू बेस्पर थ्योरी या हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये बी शेप हो जाता है इस तरह का। कैसा हो गया ये, बी शेप, ऐसे, राइट। फिर हम इसको ऐसे सीधी बी बोल देते। ओके, AX3E में बात करते हैं। A मतलब सेंट्रल एटम, X मतलब 3 बॉन्ड पेयर और E मतलब एक लॉन पेयर। अमोनिया का लुईस स्ट्रक्चर। अब इनमें क्या होगा, इन सब में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। इन सब में रिपल्शन होने से इसका जो शेप है कुछ इस तरह का हो जाता है स्टूडेंट। तो हम ये मान लेते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, टेट्राहेड्रल, जैसे मिथेन था। तो एक्सपेक्टेड जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो वो भी 109 डिग्री 28 सेकेंड का हो सकता है। लेकिन इनमें क्या होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन जो इसका शेप है वो कैसा हो जाता है, ट्राइगोनल पायरेमिडल। कैसा शेप हो गया, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल जैसा दिख रहा है और एक लॉन पेयर लगा है, ट्राइगोनल प्लेन पायरेमिडल। एंड एक्चुअल एंगल जो आएगा अब इसका रिड्यूस हो जाएगा, 109 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 106.5 डिग्री का। तो ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंसेस समझो आप। एक्चुअल का मीनिंग है यहाँ पे कि बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने होते हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, AX2E2 मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पर ये क्या है, बॉन्ड पेयर है 2, और यहाँ पर 2 ही क्या है, लॉन पेयर है। एग्जाम्पल है ये वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल में इन सबके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होने लगता है, और रिपल्सन होने से इसका मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बन जाता है, इस तरह से ऐसे, और यहाँ पे ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट ये माना जाता है कि ये जो है, अगर ऐसे आप देखेंगे तो एक टेट्राहेड्रल जैसा कैसा दिखाई दे रहा है, टेट्राहेड्रल जैसा, यानी बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर 2। लेकिन इतना ज़्यादा रिपल्सन होता है, अगर हम एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल होती है, एंड एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो 109 डिग्री 28 सेकेंड का माना जाता है। लेकिन एक्चुअल अकॉर्डिंग टू बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एक्चुअल ज्योमेट्री यहाँ पे वी जैसी हो जाती है, कैसा, वी शेप हो जाता है। एंड एक्चुअल ज्योमेट्री के बाद हम बात करते हैं एंगल की, तो 104.5 डिग्री, यानी 109 से रिड्यूस होकर 104.5 डिग्री हो जाता है। तो स्टूडेंट ये है रिपल्शन की वजह से नया शेप, नई ज्योमेट्री, यानी एक्चुअल ज्योमेट्री। AX4E में बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल SF4 मॉलिक्यूल। इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिपल्शन होने से इस एक स्ट्रक्चर तो आपको ऐसा देखने को मिलता है, यानी जो यहाँ पे लॉन पेयर है एक्सियल पर भी रुक सकता है, और ये बॉन्ड पेयर कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको स्टूडेंट यहाँ पे लॉन पेयर इक्विटोरियल में आ जाएगा, ये इक्विटोरियल लॉन पेयर है। तो ये देखा गया कि यहाँ पे जो है सबसे कम रिपल्सन, यानी यहाँ पे अभी भी रिपल्सन बहुत ज़्यादा, अगर ये बीच में है तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये शेप जो है सही नहीं माना जाता है, ठीक है, ऐसा हम बनाते हैं। तो इस तरह से 2 शेप आते हैं, लेकिन एक्चुअल जो मोर करेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो ये वाला होता है, यानी इक्विटोरियल में अगर लॉन पेयर लगा रहे हैं आप, लॉन पेयर इक्विटोरियल में लगा रहे हैं तो इसको करेक्ट माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ लेसर रिपल्शन, क्योंकि इतनी दूर चला जाए रिपल्शन कम हो जाए, यही बेस्पर थ्योरी बोलती है। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रॉन
आपको क्या है ये दिखा देता है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रॉन, या हम इसको शीशा बोलते हैं। क्या आता है स्टूडेंट, ये शीशा। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रॉन दिखा देता है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या बोल देते हैं, शीशा हम इसका स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड एंगल 89 डिग्री इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल दिखाई दे रहा है। ये वाले जो दोनों हैं ये क्या बना रहे हैं, इक्वेटोरियल, और ये जो है क्या है, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर क्या है, सॉरी ये क्या है, ये वाले जो एक्सियल है, ये वाला एक्सियल, और ये क्या है, इक्वेटोरियल है स्टूडेंट। तो इक्वेटोरियल जो होता है वो 117 डिग्री होता है। एक्चुअल में अगर बात करते हैं तो एक्सियल वाला 90 डिग्री हो जाता है, और इक्वेटोरियल वाला, ये एक्सियल है ये लिख देंगे, यहाँ ये इक्वेटोरियल है 120 डिग्री हो जाता है। तो सिंपल है, इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल्स AX2E3, ठीक है, यानी यहाँ पर बॉन्ड पेयर क्या है, 2 हैं, और लोन पेयर कितने हैं, 3 हैं। तो स्टूडेंट देखो कुछ इस तरह का आपको ये रिपल्शन के बाद शेप आपको दिखाई देता है, यानी एक्सपेक्टेड आपको ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 to 5 है ना, जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5 हैं। तो 5 होने पर मैंने एक कॉलम बनवाया था, हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बोल देते हैं, उसको आपको याद कर लेना है। लेकिन एक्चुअल अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, तो एक्चुअल ज्योमेट्री जो आती है स्टूडेंट ये जो होता है लॉन पेयर जो है, लॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है बिल्कुल जीरो हो जाता है, और रिपल्शन जीरो होने की वजह से ये आपको एक सीधा मॉलिक्यूल्स दिखाई देता है, यानी लीनियर ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है। और लीनियर का जो बॉन्ड एंगल होता है स्टूडेंट पता है आपको 180 डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, AX5E में यानी लॉन पेयर 1 है, E मतलब लॉन पेयर, और बॉन्ड पेयर यहाँ पे 5 है। इसका जो शेप बनता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का 1 2 3 4 5, और एक लॉन पेयर को मैंने यहाँ लगा दिया। यानी आपको पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं यहाँ पर। अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो 6 हैं। और 6 होता है तो आपने एक पीछे कॉलम मैंने बनाया था उसमें पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल, तो एक्सपेक्टेड जो शेप ज्योमेट्री आएगी या शेप आएगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन रियल ज्योमेट्री की अगर आप बात करते हैं, रियल ज्योमेट्री की आप बात करते हैं तो स्क्वायर जैसा, और ये पिरामिडल लगा हुआ है, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप आपको ज्योमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, ज्योमेट्री। नेक्स्ट एग्जांपल AX4E2, यानी यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितना, फिर 6 हो गया ना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, तो एक्सपेक्टेड क्या आएगा स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल आएगा। लेकिन रियल वाला ज्योमेट्री क्या आएगी, रियल ज्योमेट्री आपको स्क्वायर, या आपको इस तरह से एक स्क्वायर और ये प्लेनर जैसा दिखाई देता है। तो दीज ऑल अबाउट द बैलेंस